नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये आप इस वीडियो में जान जाओगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। तो आइए जानते हैं। संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम, दूसरा है ज्ञा। यहाँ अगर सम की बात करें तो सम एक उपसर्ग है और ज्ञा ज्ञा क्रिया या धातु है, ठीक है। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, ठीक ढंग से और भली भांति। अगर यहाँ पर हम बात करें ज्ञा की, तो इस ज्ञा का अर्थ होता है जानना, बोध कराना या ज्ञान कराना, ठीक है। अब हम बात करते हैं संज्ञा के अर्थ की। यहाँ पर हमने सम का अर्थ जान लिया, ज्ञा का अर्थ जान लिया। अब हम जानेंगे कि संज्ञा का क्या अर्थ होता है, संज्ञा क्या होती है। तो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, भाव, अवस्था, स्थान का अच्छी तरह से ज्ञान कराना संज्ञा का अर्थ होता है। किस किस का ज्ञान कराना? किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, भाव, अवस्था, स्थान, इन सभी चीज़ों का एक अच्छी तरह से ज्ञान कराना संज्ञा का अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, घर, जीरा, पशु, राम, क्रोध, लड़का, दिल्ली, मकान, पत्थर, पक्षी, तोता, प्रेम, लड़की, आगरा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये संज्ञा शब्द है, ये कैसा शब्द है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द से मतलब ये है कि इसमें लिंग, वचन, क्रिया, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि क्या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वाक्य में सौंदर्यता लाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं और मूल भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के मूल भेद की बात करें तो संज्ञा के मूल भेद होते हैं 3 और संज्ञा के कुल भेद होते हैं 5। ये कुल भेद और मूल भेद किस तरह से हैं वो आज ये जानिए। तो जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। इसलिए संज्ञा के मूल भेद बताए गए हैं 3। अगर इन दोनों को अलग अलग काउंट किया जाए तो संज्ञा के कुल भेद होते हैं 5। आइए जानिए संज्ञा के इन पांचों भेदों को। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीनों हैं, ये ही संज्ञा के मूल भेद हैं। कौन कौन सा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के 3 मूल भेद होते हैं। चौथा भेद होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भेद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपका संज्ञा से लेकर जितने भी आपके मन में सवाल होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम एक एक से इन सभी संज्ञाओं को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें जानना है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये क्या संज्ञा होती हैं और किस तरह से यहाँ से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।